में जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम हमारा मसीहत जीवन की आनंद, एक आनंद में रहना, मतलब मसीहत जीवन की आनंद में रहना, मतलब आनंद लेना, आनंद लेना, मतलब उस आनंद अनुभव करना। कौन सा जीवन की? मसीह जीवन की। लेकिन इन बातों के बारे में हम नहीं जानता है। कई विश्वासियों जितना पुराना होते उतना उन लोग निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि धक्का धुक्की गा के फिर वो लोग मसीहत जीवन जी रहा है। क्यों ऐसा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीहत जीवन की नींव हम जानना है, क्या है मसीहत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक कुछ लोग मसीहत जीवन की टेस्ट अभी तक अनुभव नहीं किया। बोलने के लिए आता है मसीह जीवन, आनंद की जीवन, लेकिन कैसे आनंद ले सकता है? क्या बोले? कैसे आनंद ले सकता है? हम आज भी सोच कर रखा है कि मसीहत जीवन की अनुग्रह हमें मिलने वाले पैसा की गिनती के हिसाब से, हमारे अकाउंट में जितना पैसा हमें मिलते हैं वो है आशीष करके लोग सोचता है। सही है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण बोलकर मैं वचनों की ओर मैं जाना चाहता हूँ। मैं आज हमारा आत्मा के बारे में बताने के लिए मैं चाहता हूँ, मनुष्यों की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा और मसीहत जीवन की आनंद लेने वाली बातों। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इतना सब्जेक्ट मेरे को जितना टाइम मिलता उतना मैं, प्रभु ने मुझे समझाया, उस बात में आपको समझाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, मसीहत जीवन की जो अनुग्रह, जो आशीष जो बोलता है, हम आजकल हम जो देखता है वो उन बात नहीं है, लेकिन हम गलत सोच में है। क्या सोच में? क्या गलत सोच? जी क्या बोले? पैसा, घर, गाड़ी, ये सब देखकर हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु ने मुझे क्या किया है? आशीषित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनके हिसाब से अगर हम बोलेगा तो दुनिया में, भारत में सबसे आशीषित कौन है? अंबानी। कौन? अंबानी, रतन टाटा और बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इसके मतलब घर खरीदना, गाड़ी खरीदना गलत है करके नहीं है। वो खरीदना गलत है करके नहीं है। सब प्रभु दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो भी बहुत बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि टेंशन नहीं है ना, मरने का टाइम कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बिंदास हमें जा सकता है। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो टेंशन है यार। हाँ, हमारा प्रार्थना पूरा, हमारा स्ट्रगल पूरा, हमारा घर बनाने के लिए, हमारा कर्जा निपटने के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए हम क्या करते रहता है? हमारा प्रार्थना पूरा इन्वेस्ट उसमें करते हैं। इसलिए वही तरीका अभी तक हम लोगों ने फॉलो कर रहा है। इसलिए मुझे प्रभु घर दिया है, देखो मेरे को उधर दिया परमेश्वर ने, ऐसा किया परमेश्वर ने, बोलेगा तो लोग हालेलुया। सर ये गलत नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ एक विश्वासी के पास 10-15 घर आप ले लो, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर आपको जितना दिया उतना आप ले लो, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात में आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़े अनुग्रह क्या नहीं है? थोड़ा मुंह से बोलो ना, चुप बैठे लोग बोलो ना, क्या है? धन और दौलत नहीं है। सच में आप ऐसे बोलोगे क्या? तो मैं वचनों की ओर में आना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हकीकत धन क्या नहीं है? ये दुनिया की दौलत और धन नहीं है। फिर हकीकत धन क्या है? हकीकत धन वो नहीं है तो फिर हकीकत धन क्या है? बोलिए ना, बोलो। शांति, आनंद,
धीरज, ये सब हकीकत धन। यीशु है हमारा, यीशु है हमारा धन। धन बोलो ना, मेरा धन कौन है? यीशु मसीह। सच में विश्वासी लोग हम उस बातों को चाहोगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए याकूब की कितनी पत्नी है? जेकब दो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। दो पत्नी है और वो घर से निकलते समय बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, घर से निकला। घर छोड़कर गया है तो वो बहुत सारी संपत्ति को कमाया। पुराना जमाना की संपत्ति बोलेगा तो क्या है? ऊंट, बकरी, गाय, भैंस, खेत, नौकरी है ना, नौकर लोग, ये सब है धन दौलत, बहुत कमाया। एक दिन याबोक नाम नाले के किनारे याकूब आया, वापस घर की ओर जा रहा है। उनकी जो पहले पत्नी को आगे भेजा, उसके बच्चों को भी आगे भेजा, उसके पीछे सेकंड वाली पत्नी को भेजा, तुम लोग जाओ पहले, अगर मेरा भाई कुछ उधर कुछ गड़बड़ करता तो क्या करूं? मेरे सेकंड वाले पत्नी के साथ मैं भाग जाऊं। वो बहुत चतुर है। याकूब, जेम्स उसका नाम ही धोखा, जैकब का नाम ही धोखा देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जैकब शब्द की अर्थ ही धोखा देने वाली। आमीन। याबोक नाले के किनारे शाम हो गया तो किसको मिला? परमेश्वर को मिला, स्वर्गदूत को मिला। उन्होंने वहां पर क्या किया है? मल्ली युद्ध करके उसको याकूब क्या बोला है? जैकब ने क्या बोला है? मुझे क्या करना है? आशीष देना। अरे इतना ऊंट है, इतना बकरी है, इतना भेड़ है, इतना दासी है, इतना दास है, दो पत्नी है, बहुत कुछ उनके पास है, फिर भी क्या बोले? तो हकीकत आशीष क्या नहीं है? ये धन और दौलत नहीं है। उन्होंने बोला मुझे क्या करो? आशीषित करो। क्या करो? चलो, हमारा माइंड डाइवर्ट होना है प्रभु की ओर। हमारे पास कितना धन है कर कभी सोचते, बैंक बैलेंस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हकीकत धन बोलो, हकीकत धन है कि हमारे पास? कभी हमारा अकाउंट आपने चेक किया है क्या? कौन सा अकाउंट किधर है मालूम ही नहीं है। अकाउंट लिया है क्या? यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा अकाउंट स्वर्ग में करो, तुम वहां पर सेव करो। प्रभु बोला है कि नहीं? क्योंकि हम कहाँ की वासी है? फिलिपियों के पत्र 3:20 में कहा है तुम स्वर्गीय वासी है, तुम यहाँ पर परदेशी है, इसलिए वहां पर तुम्हें जीना है तो वहां पर तुम क्या करना है? क्या करना है? धन को इकट्ठा करना। किधर इकट्ठा करना? स्वर्ग में धनों को इकट्ठा करना। मैं आपसे पूछूं, स्वर्ग में कोई खाता आपने खुला है क्या? हेलो, स्वर्ग में कोई अकाउंट आपने खुला है क्या? उसके बारे में हम लोग को सुना भी नहीं पास्टर। वो कैसे खुल सकता है? आज भी कमर दर्द बंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी घर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी घर अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, सुख शांति मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। घर के लिए हम प्रार्थना करते 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 कितना साल हो गया? प्रभु सब दिया है ना? नहीं दिया? बोलो ना, प्रभु दिया है कि नहीं? घर दिया, गाड़ी दिया, क्या नहीं दिया? सब दिया। ये सब किसके लिए है? धरती पर रहने के लिए, धरती पर खर्चा करने के लिए। लेकिन स्वर्गीय वासी एक दिन स्वर्ग की ओर हम जाएगा तो वहां पर हमारा अकाउंट है क्या? हम आज भी हमारा सोच धरती के सोच में, आज भी हमारा नजर धरती में है, आज भी हमारे विचार हमारा धरती में है। इस उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा कहता है हमारा नजर स्वर्ग की ओर लगाओ, तुम्हारा विचार स्वर्ग की ओर ले आओ, तुम्हारा चिंता स्वर्ग की ओर ले जाओ, वहां पर तुम्हारे धनों को इकट्ठा करने के लिए तुम सोचो। बोलिए ना, मेरा बोलिए, आपको समझ रहे हो? बोलो बोलो बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहगत जीवन की आनंद हम लेना है। बोलो, मसीहगत जीवन की आनंद हम लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहगत जीवन की आनंद हम लेगा तो ये दुनिया की कोई चीज हमें मजा नहीं आएगा।
दुनिया के कोई चीज़ों में मज़ा नहीं आएंगे, दुनिया की कोई चीज़ों के लिए हमको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दुनिया की कोई चीज़ों के लिए हमारा नज़र नहीं लगेंगे, दुनिया की कोई चीज़ों में हमारा मन नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे क्या मिला है? मसीहत जीवन की हकीकत आनंद मुझे मिला है। तो हमारा धन किधर? स्वर्ग में हम करना, उसके सब्जेक्ट बाद में हम देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, मसीहत जीवन की सही आनंद कैसे हम ले सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हम हमारे आत्मा के बारे में जानना है। किसके बारे में? कौन सी आत्मा के बारे में? मनुष्य आत्मा के बारे में जानना है। मैं आपसे पूछूं, ये धरती पर लोगों की मतलब जो लोगों की हिसाब से 800 करोड़ लोग ये दुनिया में हैं। कितने? ये 800 करोड़ लोग मनुष्य केवल एक आत्मा है। केवल एक, बोलिए, केवल एक आत्मा है। प्लीज लो, जानते हैं इस बातों के बारे में? मनुष्य केवल एक आत्मा है, समझ रहे हो? मनुष्य केवल आत्मा है। मैं फिर से मैं आपको पूछूं, परमेश्वर ने क्यों मनुष्य आत्मा को बनाया? हेलो सिस्टर, आप समझ रहे हो? दुनिया के सारे मनुष्य केवल एक आत्मा है, केवल एक आत्मा है। प्लीज लॉर्ड, अब ध्यान से सुनिए। मैं कई बार इस बातों को समझने के बाद मेरे अंदर इस बात आया, कई बार पढ़ने के बाद इस बात मेरे अंदर आया, कई बात में सीखने के बाद इस बात मेरे अंदर आया। तो फिर अभी मैंने प्रभु के वचनों को बताते समय आपको नींद आएगा, सोच किधर भी चले जाएगा, आपको थकावन आएगा। प्लीज़ मैं आपके साथ इस वचनों को शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज लॉर्ड, दैनंदिन जीवन में हमारे अंदर होने वाले संघर्ष को हम ओवरकम कर सकता है, उसके आगे जा सकता है। दैनंदिन होने वाले सारे प्रॉब्लम से हम आगे जा सकता है। कभी जा सकता है? सही मसीह जीवन की आनंद हम लेने से। चलो, अभी तक उस मसीह जीवन की हकीकत बातों को हम नहीं समझ रहा है। हम क्या सोच कर रखा है? यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, फिर मेरे को क्या करना है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास रहना, चर्च में जाना, दान देना, दशांश देना। फिर मेरे को क्या करना है? 2 घंटा प्रार्थना करना, 3 घंटा प्रार्थना करना, 5 घंटा प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना करना। हम ही कई सालों से हम क्या करते रहता है? फॉलो करते रहता है। आजकल का पास्टर लोग भी हम लोग से प्रचार करते रहता है, आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत होने वाले हैं। क्या बोले? क्या होने वाला है? कौन से अद्भुत काम होने वाले हैं वो मालूम नहीं। हम लोग विश्वास से आमेन 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 करके हम लोग उनको तो ताली बजाकर प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मनुष्य आत्मा को परमेश्वर ने क्यों बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको वचनों से मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज़करिया नबी की किताब में आप आइए, 12 अध्याय, ज़करिया 12 पहला। इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला। हमारा परमेश्वर कौन है? आकाश को तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला, मृत्यु की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। मनुष्य की आत्मा को रचने वाले। चलो, तो परमेश्वर की जो सृष्टि, आकाश किसके लिए बनाया? धरती के लिए बनाया। आकाश किस लिए बनाया? धरती के लिए बनाया। आकाश नहीं है तो धरती है क्या? बोलो, आकाश नहीं है तो धरती होगा क्या? नहीं है। तो आज आसमान किस लिए बनाया? धरती के लिए बनाया। धरती किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। बोलो, धरती मनुष्य के लिए, आसमान धरती के लिए, धरती मनुष्य के लिए। तो परमेश्वर की जो सृष्टि की जो परिपूर्णता, प्रेज़ द लॉर्ड,
मनुष्य की आत्मा को बनाने से ही है। तो मनुष्य की आत्मा किस लिए बनाया? परमेश्वर की सृष्टि की परिपूर्णता मनुष्य आत्मा से ही है। इसलिए अगर मनुष्य नहीं होगा तो प्रभु का सृष्टि परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य आत्मा नहीं होता तो एक परिपूर्ण नहीं होता। मैं आपको बोलूं, अगर आपके अंदर आत्मा नहीं है तो आप एक जानवर की जैसा ही है। जानवर के अंदर क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। आत्मा केवल किसमें है? मनुष्यों के अंदर है। तो मनुष्यों की आत्मा किस लिए बनाई? परमेश्वर की सृष्टि की जो परिपूर्णता। एक और वचन में लिख रखा है, एक और वचनों को पढ़कर देखो। यशायाह नबी की किताब 42 का 5 पढ़कर देखिए। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, हाँ। जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला हाँ। और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। देखिए, धरती के ऊपर चलने वाले लोगों को क्या देने वाला? श्वास और आत्मा देने वाला। वहां पर भी प्रभु सृष्टि के साथ किसको जुड़ा है? मनुष्य को जुड़ा है। मनुष्य को बोलेगा तो मनुष्य की आत्मा को जुड़ा है। किसको जुड़ा है? बोलिए ना, किसको जुड़ा है? मनुष्य की आत्मा को जुड़ा है। तो परमेश्वर की उद्देश्य की परिपूर्णता, परमेश्वर ने जो बनाया हुआ मनुष्य आत्मा के द्वारा है। बोलो, मनुष्य आत्मा के द्वारा है। तो मनुष्य की परिपूर्णता परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलने से है। मनुष्य की जो परिपूर्णता परमेश्वर की आत्मा को मिलने से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहगत जीवन की आनंद आपको कहां पर मिलेगा? परमेश्वर की आत्मा से मिलेगा। बोलिए, परमेश्वर की आत्मा को, आत्मा से जुड़ने से, आत्मा से मिलने से होगा। तो मनुष्य की आत्मा को क्यों प्रभु ने बनाया? परमेश्वर की आत्मा की जो परिपूर्णता, परमेश्वर की उद्देश्य की जो परिपूर्णता, परमेश्वर की सृष्टि की जो परिपूर्णता मनुष्य आत्मा को बनाने से ही है। आपको समझ रहा हूं करके मुझे नहीं मालूम, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना। मैं और आप परमेश्वर की नजर में कौन है? स्पेशल है, खास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के उद्देश्य पर है, प्रभु की इच्छा के लिए है। इसलिए हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अगले एक पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर किस चीजों से बनाया? जानते हो? हवा से। हमारे आत्मा श्वास नहीं है, धुआं नहीं है, हमारे आत्मा आग नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाष्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है हमारा आत्मा? मैं आपको इसलिए मैंने बोला, मसीहगत जीवन की आनंद अगर आप सही लेना है तो सबसे पहले हमारे बारे में एक जानकारी हमारे अंदर होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम हमारे परमेश्वर को अभी तक देखा नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, प्रभु के बारे में हम ना जानने का कारण, प्रभु की मसीहगत जीवन को, सच्चाई को ना जानने का कारण आज दुनिया की पूरे कलेश और कई दिशा की ओर जा रहा है। सच्चाई से पीछे हट जा रहा है, सही बातों से पीछे हट जा रहा है। कितने झूठे झूठे लोग आज प्रचार के लिए खड़े हैं। मसीहगत जीवन की हकीकत बातों से आज कई लोग पीछे गया। उसके कारण क्या है मालूम है? नया नया न्यू जनरेशन, कई प्रीचर्स, कई प्रचारक इस लॉर्ड आज खड़े हो गया है। क्यों मालूम है? हम अभी तक हमारे बारे में अभी तक नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय उसके 26वें वचन में कैसे लिखा है? परमेश्वर को मिलने के लिए, प्रभु के साथ संगति रखने के लिए और मसीहगत जीवन के सही आनंद हमें मिलने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िए। फिर
परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा मिलके क्या कहा, हम किससे बने, किसको बने, बोलिए ना, किसको बने, मनुष्य। तो मनुष्य को बनाने के लिए सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने बोला और सोचा, तीनों मिला, है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिला, तीनों मिलकर क्या किया है, आपको मालूम है, परमेश्वर की आत्मा पिता और पुत्र पवित्र तीनों अलग अलग नहीं है, फिर तीनों कौन है, एक है, लेकिन तीन व्यक्तित्व किसको है, परमेश्वर को है। मैं कई बार इस बातों के बारे में मैंने आपको बताया। तो तीनों मिलकर किसको बना रहा है, मनुष्य को बना रहा है। तो मनुष्य को बनाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले हम सुनो ना, परमेश्वर के बारे में हम जानते तो परमेश्वर का कितना भाग है, कितना व्यक्तित्व है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। वैसा ही मनुष्य को भी कितना भाग है, तीन भाग है। कौन सा भाग है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे भी तीन भाग है और परमेश्वर को भी तीन भाग है। मुझे क्यों प्रभु ने बनाया, परमेश्वर की सृष्टि की परिपूर्णता मनुष्य आत्मा को बनाने से ही होती है। अगर मनुष्य आत्मा को परमेश्वर नहीं बनता है तो एक परिपूर्ण सृष्टि ये दुनिया में नहीं होगा। तो मनुष्यों में परमेश्वर की परिपूर्णता, मतलब परमेश्वर की उद्देश्य की परिपूर्णता कहाँ पर मिलते हैं, मनुष्यों के द्वारा है। तो मैं और आप प्रभु की इच्छा से धरती पर है, प्रभु के उद्देश्य पर है, प्रभु की आशा पर है। मैं और आप प्रभु के उद्देश्य पर बने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर लिखा है हम क्या बने, मनुष्य को बनाए। मनुष्य को बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया है, मिट्टी के धूल से क्या किया, मिट्टी के धूल से क्या बनाया, मनुष्य की बॉडी बनाया। ये शरीर किसे निकाला, बोलिए ना, मिट्टी से निकाला, मिट्टी के धूल से निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड, मिट्टी के धूल से बनाने के बाद बाइबल में कैसे लिखा है, उसकी नगनों में श्वासों को फूका, श्वासों को फूका, मनुष्य क्या बन गया, जीवित प्राणी बना। प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर के श्वास बोलेगा तो प्रभु की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर बॉडी में लग गया या मिट्टी में लग गया है, मिल गया तो लग गया तो क्या बना मालूम है, प्राण बना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु अपने श्वास फूका, हमारे अंदर आया, वो आत्मा या श्वास किस में लगा, बॉडी में लगा, बॉडी में लगा तो क्या बना, प्राण बना। प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे अंदर आत्मा भी आया। तो हमें कितना भाग है, तीन भाग। तो हमारा शरीर जो बोलता है किसके लिए है, परमेश्वर की प्रभु ने भेजा हुआ आत्मा को रहने के लिए बना हुआ एक घर है मनुष्य शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मैं को बताना चाहता हूं, हर एक मानवों के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड महत्वपूर्ण भाग क्या है, आत्मा, बहुत कीमती वाला भाग आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सुंदर भाग है आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो मनुष्यत्व करके जो बोलता है वो मनुष्यत्व क्या है, हमारा प्राण है, हमारा मनुष्यत्व हमारा प्राण है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई काम का नहीं है, बिब्लिकल वर्ड में, बिब्लिकल बातों में कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। वो भाग मनुष्य का कौन सा है, शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर से आत्मा निकल गया तो शरीर, आज सबको बोलते आओ ना ब्रदर, आओ सिस्टर मेरा घर पे, क्यों बुला रहा है, हमें शोभा, हमारे बॉडी को शोभा क्या देते हैं, हमारे अंदर की आत्मा है। आत्मा निकल गया तो बोलेगा उसको उधर लेके आओ, बोलेगा, आत्मा निकल गया तो बोलेगा उसको उधर लेके आओ, बोलो। एक मिनट भी रखने के लिए हम नहीं सोचेगा, बोलेगा पापा मम्मी भैया वो ये सब रोएगा दिखाएगा, ठीक है तुम्हारे पापा रहने दो बोल के सब लोग जाएगा, अरे लेके जाओ ना,
बोलेगा ना। हमारे शरीर में शोभा क्या देते, हमारा शरीर को महत्व देने वाला पार्ट कौन सा है? आत्मा। बोलिए ना, आत्मा। आत्मा। बोलो, आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मा कहाँ पर है मालूम है? शरीर और शरीर और प्राण। प्राण, और उसके आगे भाग। लेकिन हमारा व्यक्तित्व किधर बैठता है मालूम है? मतलब हमारा प्राण, बॉडी, शरीर और आत्मा के बीच में कौन रहता है? मनुष्य की प्राण रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारी आत्मा, मैं एक और बार मैं बोलूं, शरीर प्रभु हमें किसने बना कर दिया? हमारा मनुष्य आत्मा को रहने के लिए परमेश्वर ने हमें शरीर दिया। लेकिन हमारा अंदर जीवन दिलाने वाला भाग कौन सा है? हमारी आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर के कौन सा महत्व भाग है? आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक और बार वचनों को बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारे आत्मा के बारे में। आप जानते हो हमारे आत्मा को शरीर है करके? शरीर है। कौन सा शरीर? कुरिन्थियों के पत्र, पहले कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय में आप आइए। कुरिन्थियों के पहले पत्र 15 अध्याय में आप आइए। $35 से पढ़कर देखिए। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोलता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है। देखिए बाइबल में लिखा है हर एक अनाजों को अलग अलग शरीर देते हैं। उनकी जो छिलका, हम लोग छिलका बोलते है ना, वो छिलका क्या है? अनाजों को क्या है? शरीर है। बोलो, आलू की छिलका उसका क्या है? बोलिए ना। गेहूं की छिलका वो क्या है? शरीर है। तो आलू का शरीर अलग है, गेहूं का शरीर अलग है। इसलिए बाइबल में लिखा है मनुष्यों का शरीर अलग है और जानवरों की अलग है, पंछियों के अलग है, लेकिन हर चीजों के एक शरीर है। लेकिन ये शरीर क्या नहीं है? शरीर क्या नहीं है? कोई मौत उसको है नहीं। लेकिन बरमाने वाला शैतान क्या करके दिया है? हर एक मानव को समझा कर रखा है हमें हमारा शरीर बहुत है। शरीर किस लिए? शरीर बहुत महत्व है। शरीर के महत्व पूरा दुनिया में बढ़ाकर दिखा है कौन? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको केयर करते हैं? आप लोग बोलिए ना। नाश होने वाला, कोई काम का नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा होगा तो ही शरीर है ना, अंदर की आत्मा होगा तो ही शरीर है ना। तो ज्यादा सा महत्व किसको देना है? हमारी आत्मा को देना है। तो अभी तक हम हमारे आत्मा के बारे में नहीं जानता। हम हमारे प्राण के बारे में हम जानते हैं, लेकिन किसके बारे में नहीं जानता? हमारी आत्मा के बारे में नहीं जानता। क्योंकि शैतान क्या किया है मालूम है? हमारी आत्मा को जानने के लिए नहीं देता। क्योंकि आत्मा और शरीर उसके बीच में कौन रहता है? मैं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शरीर को भी चिंता है, आत्मा को भी चिंता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा किसको सुनने लगा है? क्योंकि बचपन से हम किसको सुन के आ रहा है? शरीर को सुन के आने का कारण आत्मा की चिंता क्या है कर हम नहीं जानता। आत्मा की बोली हम नहीं सुनता, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको सुनता है? शरीर के सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मुझे नहीं मालूम आप लोग समझ रहा करके, मुझे नहीं मालूम, आप समझे ना समझे, मैं आपको सामने ये बातों को बताते ही रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे पास्टर क्या प्रचार करते, हमको नहीं मालूम, शरीर है, आत्मा है, कुछ भी बोलते रहता है, हम लोग हाँ हाँ बोलते आते। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, शैतान क्या बोल कर रखा है? मनुष्य की है शरीर सब कुछ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य किसके लिए समय निकालते हैं? शरीर के लिए। क्या करने का? शरीर को बीमारी से हम चंगा नहीं कर सकता है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए इम्पोर्टेंट किसको दे रहा है? शरीर को दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पैसा ज़्यादा किस में जाते हैं? बोलिए ना, शरीर के लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को पूरा शैतान क्या बोल कर रखा है? तुम्हारे शरीर को तो केयर करो, तुम्हारे शरीर सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हम समय समय शरीर के लिए सब कुछ करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे अंदर की आत्मा। पीछे बाइबल स्टडी में मैं कई लोगों से पूछा, बाइबल पढ़ते हो? बोलता है कभी कभी पढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं देखता हूँ, टाइम नहीं मिलता, और देखता हूँ, समय मिलता है तो पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मा की खाना क्या है? आत्मा की पानी क्या है? पवित्र आत्मा है। हमारा आत्मा की श्वास क्या है? प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर की जो महत्वपूर्ण चीज आत्मा, लेकिन आज किसके लिए प्रथम स्थान देते हैं? उसकी मतलब शरीर के लिए प्रथम स्थान ना दो कर नहीं है, लेकिन प्रथम स्थान हम किसको देना है? हमारी आत्मा को देना है, बाकी सब सही हो जाएगा। वचनों से मैंने आपको समझाऊंगी इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मा को फिटनेस में लेके आना, तभी हमारा प्राण भी फिटनेस में आएगा। प्राण फिटनेस में आ गया तो शरीर भी आएगा। तो हमारा शरीर फिटनेस करते 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 हमारा आत्मा क्या होगा? पतला और दुबला होगा। फिर शैतान आकर आंख दिखाएगा तो उधर ही गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आकर आंख दिखेगा तो शैतान का नाम सुनते ही उधर ही गिर जाएगा। तो सामर्थ्यवंत प्रार्थना, सामर्थ्यवंत आराधना, सामर्थ्यवंत मसीह जीवन वो क्या है कर बताने के लिए मैंने ये सारे बातों को बोलकर मैं आ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या पढ़ा है? हर एक अनाजों की शरीर अलग, जानवर के शरीर अलग। नीचे पढ़िए। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। यहाँ पर क्या लिखा है? स्वर्गीय शरीर भी है, पार्थिव शरीर भी है। अभी हम कौन सा शरीर में बैठा है? बोलिए, पार्थिव शरीर में बैठा है, लेकिन हम कौन सा निवासी हैं? स्वर्गीय निवासी है। उसकी मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड में हमें रहने के लिए हमें परमेश्वर ने छिलका दिया है, वो है शरीर। उसको वचन कहता है। आप लोग है क्या इधर? हम लोग अंडा जैसा है। बोलो हम कैसा है? अंडा जैसा है। क्यों? समय हो गया तो क्या होगा? छिलका टूटेगा। छिलका कुछ लोगों को देखेगा तो लगता है कि शरीर को इतना केयर करता है। प्रार्थना का टाइम में भी क्या बोलते हैं? और मेरे को है ना टाइम पर क्या करना है? खाना। गोली नहीं, वो तो त्योहार है ना। जिम में जाने वाले प्रार्थना का टाइम, अरे मेरे को आज जिम में, मेरे को क्या करने कर सकते? प्रार्थना में नहीं आ सकते। दुनिया लोग बोले यार उसका शरीर बहुत बढ़िया है। दुनिया को आकर्षित करने के लिए, दुनिया को कितने हमारे विश्वासी लोग में कितने लोग, अरे मेरे पेट पूरा बाहर है यार, मैं बहुत निराश में है, मैं बहुत मोटी यार, मैं बहुत निराश में हूँ। तो मोटा का कम करो ना। घर के अगर चर्चा पूरा क्या है? मोटा कम करो, कम करो। अरे परमेश्वर ने तुम्हें बनाकर देखो, बॉडी लैंग्वेज है, एक बॉडी है, उसमें तुम खुश हो जाओ ना।
फिर नींद के समय भी और बैठते समय भी एक ही सोच। फिर मोबाइल में मोटापन कम करने के लिए क्या कर सकता है, एक ही दिन करेगा, दूसरा दिन कुछ भी नहीं। किसके लिए? दुनिया में रहने के लिए। लेकिन हमारा स्वर्गीय शरीर के बारे में हम सोचता है क्या? बोलो, हमारे स्वर्गीय शरीर के बारे में हम सोचता है क्या? कभी भी मेरा स्वर्गीय शरीर को मैं थोड़ा देखूं, मैं मेरी आत्मिक इंसान को थोड़ा मोटा करूं, मैं मेरा आत्मिक इंसान को मैं एक्सरसाइज करूं, मैं मेरी आत्मिक इंसानों को मैं थोड़ा खाना दूं, कभी हम सोचता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारी आत्मा की साधना के लिए कभी रेडी होता है क्या? हम शारीरिक साधना करने के लिए हम कितना जगह पर हम जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब बेटा जिम में जाना गलत है करके नहीं है। आप आपके शरीर को फिटनेस में लेके जाओ, अच्छा में लेके जाओ, शरीर को जितना अच्छा केयर करो उतना केयर करो। लेकिन ये शरीर क्या है? एक चिल्का है, ये क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा तो फूटेगा। अब कितना भी आप मसल्स लेके जाओ, आप कितना फिटनेस में जाओ, समय रेखा है, उस दिन आपको बाहर निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम किसी बातों में क्या नहीं होना है, निराश नहीं होना। मैं मोटा है, मैं पतला है, मैं काला है, और मैं वो है, मैं ये है। वचन में क्या लिखा है? पार्थिव शरीर भी है, बोलिए ना, स्वर्गीय शरीर भी है। तो पार्थिव शरीर लेकर हम किधर नहीं जा सकता? स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाइबल में लिखा है मांस और लहू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तो ये स्वर्ग राज्य में जाने के लिए ये शरीर को मैं कितना भी मेहनत में रखो, मैं स्वर्ग में जा नहीं सकता। मैं कितना भी सुंदर है, मेरे को स्वर्ग में जा नहीं सकता। इसलिए बोलिए ना, इसलिए मुझे प्रभु ने जो बनाया वो सही बनाया। उसमें हम क्या करो? चिंता करके रात को नींद करा मत करो। और कितने लोग खाना को छोड़ देते हैं, क्या करने के लिए? मोटा कम करने के लिए। फिर रात को गुड़गुड़ू क्या हो रहा है? भूख लग रहा है, फिर चुप के फिर बाहर जाके क्या करेगा? सब खाएगा। फिर घर में क्या बोलते हैं? डाइटिंग। बाहर से क्या है? पूरा जंक फूड वगैरह खा के हैं, पूरा सब खा के आएगा। हाँ, बच्चे लोगों को मैंने गया संडे भी मैंने बोला बाहर का बहुत टेस्टी है, क्योंकि दुकानदार का डालडा वगैरह इसमें गिरते हैं। किधर किधर जो जानते सब गिरते। ची क्यों बोलते हो? मैंने देखा है कई जगह पे। आप स्ट्रीट फूड में जाके खड़ा रह के, दूर में खड़ा रह के देखो, वो गंजी पहन के, वो धोती पहन के जो खड़े होने वाले आदमी है ना, वो उनके जो गंजी से क्या क्या पूछते करके देखो। फिर उसमें से क्या करते अपन को? हाँ, फिर हाँ वो बहुत बढ़िया, उधर ही जाना है का उधर ही। घर में अच्छा बनाकर देगा तो टेस्टी नहीं है। प्लीज लो, क्योंकि ऐसा है कि हम किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं? बढ़िया सिस्टर, वचन में लिखा है कौन सा शरीर है? पार्थिव शरीर भी है, स्वर्गीय शरीर भी है। हम कहाँ के वासी है? स्वर्गीय वासी होने का कारण हम हमारे स्वर्गीय शरीर के बारे में जानना है। और पढ़िए, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है। क्या लिखा है? स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और। हाँ, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। कैसे लिखा है? हमें एक स्वाभाविक देह बोलेगा तो कौन सा है? प्रभु ने जो बनाए हो, मिट्टी से जो बनाए हो शरीर, तो स्वाभाविक एक मिट्टी से बना हुआ शरीर होगा तो एक बार बोलो ना, हमें एक आत्मा को शरीर है। बोलो, हमारे आत्मा को शरीर है।
ये शरीर बनाने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी इस्तेमाल किया है, तो हमारे शरीर को बनाने के लिए आत्मिक चीजों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। चलो, क्या बनाने के लिए? हमारे आत्मा को बनाने के लिए, और हमारे आत्मा का शरीर को बनाने के लिए। तो हमारे आत्मा को क्या है? एक शरीर है। बाइबल में लिखा है एक, क्या लिखा है? कौन सा शरीर? स्वाभाविक शरीर। स्वाभाविक शरीर बोलेगा तो, स्वाभाविक शरीर बोलेगा तो मिट्टी से बना। अभी मैं आपको, मुझे आप देख रहा है, क्या देख रहा है? मेरा स्वाभाविक शरीर देख रहा है। आपको मैं देख रहा है तो कैसे देख रहा है? स्वाभाविक शरीर देख रहा है। लेकिन बाइबल कहता है एक आत्मिक शरीर भी है। उसके मतलब हमारे आत्मा को क्या है? शरीर है। बोलो। तो हमारा बाहर की जो शरीर, स्वाभाविक शरीर को क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है। अभी मैं प्रचार करते 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 रहेगा तो आपका शरीर क्या बोलेगा? अरे अंदर से आप लोग बोले, कभी बंद करो के पास भूख लग रहा है। शरीर को क्या चाहिए? खाना चाहिए, नींद चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए, है ना? तो वैसा ही हमारे अंदर के आत्मा को भी क्या चाहिए? सब बोलिए ना, सब चीज बोलेगा तो खाना चाहिए। हमारे आत्मा के शरीर का खाना क्या है? बोलो, वचन है, प्रभु के वचन है। तो वचनों चर्च के अंदर क्यों प्रचार किया जाते हैं? हमारे आत्मिक वचनों को खा ले। लेकिन शैतान क्या करता मालूम है? हमारा जो परमेश्वर के वचनों को किधर लेके जाते? हमारा शारीरिक जरूरतों की ओर ले जाते। तो हमारा प्रार्थना उपवास किसके लिए नहीं होना चाहिए? घर मिलने के लिए। प्रार्थना करके 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 हम क्या ले रहा है? घर ले रहा है। प्रार्थना कर करके हम क्या, हमारे बच्चों को विदेश में भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सब चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करके करके हम समय को बर्बाद नहीं करना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सारी चीजों को हमें दे दिया है और देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग है इधर? आपको क्या समझा? मुझको नहीं मालूम क्या समझा मैं। एक आत्मिक, तो हमारे आत्मा को क्या? एक शरीर है। आत्मा को शरीर है। तो शरीर में जितने अंग है वैसा ही आत्मा को भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगले भाग में आपसे पूछूं, क्या आपका शरीर में कुछ कपड़ा है या हमारे आत्मा में कुछ कपड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो। मैंने आपको बोला परमेश्वर ने हमें, हमारी आत्मा को बनाया। क्यों बनाया? परमेश्वर की सृष्टि की जो परिपूर्णता मनुष्य आत्मा को बनाने से ही है। क्यों परमेश्वर अपने आत्मा को बनाया? मनुष्य आत्मा को बनाया परमेश्वर की उद्देश्य और प्रभु की प्लान पूरा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे आत्मा नंगा है? फिर क्या है? अभी हमारा शरीर में हमारा नंगापन को टापने के लिए अलग अलग ब्रांड के कपड़ा हम लोगों ने पहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हमारे आत्मा में कोई कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है? तेज, प्रकाश और ज्वाला और लाइट और यीशु को पहन लिया। यीशु को जो पहन लिया। हाँ, थोड़ा बहुत आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो ना, हमारे आत्मा का अभी सुन रहा है क्या? हमारे आत्मा है कि नहीं करके है? हमारे आत्मा को शरीर है करके अभी सुन रहा है क्या? तो सिस्टर, हमारे आत्मा को क्या है? शरीर है। आत्मिक शरीर, इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक शरीर। तो हमारा आत्मिक जीवन हमारे शरीर से नहीं जीना है, फिर किसे जीना है? आत्मा में जीना। आत्मिक जीवन किसे जीना है? आत्मा में जीना है। तो आत्मिक आनंद लेने के लिए हम आत्मा में जीना। अगले वचनों में पढ़कर मैं आपको पता कर सकता हूँ। तो हमारा आत्मिक शरीर की जो कपड़ा, किसका? शरीर के नहीं, आत्मा की कपड़ा। शरीर कपड़ा तो हम लोग पहन के आया है। हमारे आत्मा की कपड़ा। यशायाह नबी की किताब 61 10 वचनों से पढ़कर सुनाइए, हमें कौन सा कपड़ा मिला?